जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर बहुत मजेदार तरीके से, बहुत ही दमदार तरीके से समझाया और वाकई में मजा भी आया। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खूब अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। जहां भी जो भी देखेगा, मुझे उम्मीद है कि इससे 100% उसको लाभ मिलेगी। और आइए अब देखते हैं अगला चैप्टर। हमारा अगला चैप्टर यानी अगला अध्याय है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के, पहले तो ये बता दूं, ये जो विद्युत होती है ना, इसमें एक गुण होता है, इसको विद्युत चैप्टर में बताया था। विद्युत के अंदर एक चुंबकीय गुण पाया जाता है। कैसे चुंबकीय गुण पाया जाता है? जब भी करंट के बगल से तुम गुजरो तो देखो अपनी ओर खींचता है ना, तो जो अपनी ओर खींचता है वही उसी को कहते हैं, अपनी ओर खींचने की प्रक्रिया को चुंबकत्व कहते हैं, है ना। तो यानी इस चैप्टर से यह महसूस हो रहा है कि विद्युत धारा में ही चुंबकीय प्रभाव तो है। अब वो कैसे है, इससे पहले हम दो चीज पहले जान ले, नहीं तीन चीज हम जान ले। पहले तो हम ये लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो तीसरा क्या लिखेंगे? क्या क्या तीसरा? नहीं, नेटवर्क क्षेत्र। तो समझने में यहीं से मजा आएगा। कैसे? देखिए, हर घर गांव समाज चाहे जहां हो, कोई एक जगह होता है मोबाइल का नेटवर्क वही सबसे तेज चलता है। चलता है कि नहीं? अगर सीढ़ी पर किसी सीढ़ी पर बैठ के तुम्हारा नेटवर्क 5G पकड़ रहा है, तो अगर 7वीं सीढ़ी पर पकड़ रहा है तो 7वीं सीढ़ी तुमने नोट कर लिया है। उसी सीढ़ी के अगर बीचों बीच में पकड़ रहा है, इधर भी हो गया नेटवर्क छोड़ देगा, अरे नहीं चल रहा, बीच वाले में चलो, है ना। तो यानी जहां पर अगर मान लीजिए बीचों बीच में वाले सीढ़ी पर, सीढ़ी के बीचों बीच में तुम बैठे हो और यहाँ तुम्हारा नेटवर्क फुल है, तो फिर तुम यहीं बैठोगे। दोपहर हो, संध्या हो, रात हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, यहीं पर बैठोगे। ये सही बात है ना। तो अब इससे क्या रीजन निकलता है? क्या क्या ये, जिस जिस क्षेत्र के चारों ओर नेटवर्क पाई जाती है, अगर मैं कह दूं कि चलो भैया तुम यहां बैठ जाओ, तो बैठोगे? कहोगे हाँ हमारी नेटवर्क कोई नहीं पकड़ेगी, है ना। तो इससे ये लाभ मिला कि जिस क्षेत्र के चारों ओर नेटवर्क पाई जाती है, वही उसी को ही हम नेटवर्क क्षेत्र कहते हैं। इट इज राइट, है ना, इट इज राइट। अब इसके अलावा अब दूसरी बात, अब विद्युत में अगर कहीं देखो नो एंट्री लगी है ना, तो यानी क्या कि उसके अंदर जाओगे तो हाई वोल्टेज नो एंट्री लिखी है ना, उसके अंदर मत जाओगे तो अपनी ओर चपका ही लेगा, क्योंकि विद्युत में चुंबकीय गुण पाया ही जाता है ना। तो उसका एक रेंज रखते हैं, इसके अंदर जाएगा तो भैया स्वाहा हो जाएगा, है ना। तो फिर कहोगे जादू दिखाएगा, है ना। तो अब उसके बाद विद्युत क्षेत्र, जिस क्षेत्र के चारों ओर विद्युत पाया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी तरह जिस जिस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा एक बात हम बता दें और, है ना, चुंबकीय क्षेत्र तो जिसके चारों ओर, अब मान लीजिए ये चुंबक है, अब इसकी ओर अगर हम खींच, इसको लोहा है ना, तो इसको हम ले जाएंगे तो ये अपनी ओर खींचेगा, है ना, ये अपनी ओर। लेकिन चुंबकत्व किस किस क्षेत्र पर ज्यादा पाई जाएगी? चुंबकत्व किस क्षेत्र पर ज्यादा पाई जाएगी? तो ये जो बीचों बीच है ना, एकदम बीचों बीच पर जीरो पाएगी। कभी भी देखो, अगर ये होगा बीचों बीच में, चिपकता ही नहीं है, चिपकता है नहीं, ये इस साइड भगता है या इस साइड भगता है ना, बीचों बीच में चिपकता है नहीं। चुंबकत्व का बीच में प्रभाव शून्य होता है ना। आगे बताते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, है ना। चलिए, तो ये बात समझ गए ना। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अध्याय के, ये मतलब ये इस अध्याय के विद्युत प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहली हेडिंग क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहली हेडिंग चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। अभी तक अगर तुमने क्षेत्र को समझ लिया था, तो अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए ये बता रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब जब किसी चालक तार या कुंडली में, ये कुंडली क्या होता है बता रहा हूं,
जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसमें लिख दो यार, तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र समझ गए हो ना, है ना। तो ये जो कुंडली होती है, ये कुंडली क्या होती है, जिसे कोई चीज होता है जो तार लपेटी रहती है, जो लपेटी रहती है। देखो जो मोटर वोटर अगर कोई खोले तो उसमें तार लपेटी रहती है ना, है ना। उसी जो लपेटी रहती है उसी को कहते हैं कुंडली, है ना। वही जो लपेटी रहती है उसी को क्या कहते हैं, कुंडली, है ना। धागा का तार लपेटी रहती है ना, उसी तार लपेट, अब विद्युत है तार लपेटी रहे, है ना। अब फिर इसके बाद कुंडली को समझ गए, फिर विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब जब इसे करंट देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब विद्युत धारा यानी करंट देंगे तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मतलब कैसे, अगर इसमें करंट दे दिए तो इसके बगल, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो उत्पन्न होगा जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, है ना। अब ये चुंबक क्या होता है, पहले तो चुंबक भी जान ले। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम चुंबक और दूसरा प्राकृतिक चुंबक, है ना। प्राकृतिक चुंबक ये जो लोहा लोहा जो टुकड़ा उसका होता है, जो ये सब होते हैं प्राकृतिक चुंबक, है ना। और जो कृत्रिम चुंबक जो हम लोग बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं, वो वाली कृत्रिम चुंबक है, समझ गए ना। अब चुंबक क्या होता है, चुंबक जो अपनी ओर आकर्षित करता है ना, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जिस प्रकार का धातु रहता है उसी प्रकार को आकर्षित करता है ना। तो वही चुंबक कहलाती है। इतनी बात समझ गए, है ना। अब इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव समझ गए, है ना। अब आइए देखते हैं कि चुंबक के गुण। पहले चुंबक को मैंने पूरी तरह से खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना। चुंबक को खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था। कैसे, जब धातु के किसी छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यह प्रक्रिया चुंबक चुंबक कहलाती है ना। या जो अपनी ओर आकर्षित करता है, जब कोई अपनी ओर आकर्षित करता है तो उस प्रक्रिया को चुंबक कहते हैं, है ना। तो देखो, अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबक कहते हैं, क्लियर है। अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक चुंबक, दूसरा कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जो ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को देखो, ये अपनी आप एक दूसरे को चिपका लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, प्राकृतिक चुंबक है ना, ये अपने आप चिपका लेते हैं, है ना। और जो हम लोग बनाते हैं, जो क्षण बनाते हैं, जो चुंबक बनाते हैं, जो बैटरी वगैरह में लगाई जाती है, जो रेडियो में या साउंड में लगाई जाती है, ये सब क्या है, एक कृत्रिम चुंबक है ना। तो ये कृत्रिम चुंबक है। जैसे चुंबकीय कंपास हो गई, या चुंबकीय सुई, या क्षण चुंबक, या नाल चुंबक आदि, ये सब क्या होता है, कृत्रिम चुंबक है ना। अब इसके गुण क्या होते हैं, मैंने बताया था कि गुण इसको खूब अच्छी तरीके से समझना कि अगर कोई मान लेते हैं, ये मान लेते हैं चुंबक है, ये कोई लोहा है या कुछ है, तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये या तो इस किनारे या तो इस किनारे, है ना, बीच में नहीं करता, क्लियर है ना। क्योंकि बीच में इसका मान शून्य होता है ना। और थोड़ा मध्य में थोड़ा हल्का कम होता है ना, शून्य नहीं होता लेकिन बहुत कम होता है वहां पर मान, है ना। तो इसीलिए अब ये लिख दिया हूं कि पहला क्या है, चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व अधिक, चुंबक के सिरों के करीब, सिरों के करीब मतलब इस सिरों पर, यानी इस सिरों पर, इस सिरों पर अधिक पाई जाएगी, है ना, अधिक। मध्य में कम, अब थोड़ा इसके बगल यहां कहीं मध्य में कम पाएगी, तथा बीचों बीच में बिल्कुल शून्य पाई जाती है। कभी भी चुंबक देखो बीचों बीच में चपकता ही नहीं है ना, नहीं चपकेगी, है ना। तो कम पाई जाती, बीच में शून्य होता है। और दूसरी, चुंबक को क्षैतिज तल में लटकाने पे, अगर मान लीजिए चुंबक को क्षैतिज तल में लटका दिया गया है, तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगी। बस दो ही दिशा याद रखा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, याद रखना। अब यही आगे काम करेगी जब हम वैद्युत क्षेत्र तो समझा ही दिया हूं, है ना। अब वैद्युत बल रेखाएं, ओ सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर जो रेखा जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, है ना। ये बात यहीं से नोट करते चलना, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना इस बात को कि जब हम चुंबक को क्षैतिज तल में लटकाएंगे तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर गति करेंगी। जैसे घड़ी की सुई होती है ना, देखो ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, तो इसी दिशा में ये गति करती रहेगी। क्लियर है ना इतनी बात, है ना। इसको लिख लो जल्दी। अब चलिए, अगर आप लिख लिए हो तो अब हेडिंग डाल देते हैं कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं और चलिए चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं। अब अगली हेडिंग डाल लो।